This call is now being recorded. तो बच्चे आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो सेकेंड चैप्टर करेंगे। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे। सेकेंड बच्चा सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, तो सेकेंड चैप्टर की बात करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट वाला पढ़ लिया था, सेकेंड वाला हम पढ़ रहे थे। सेकेंड वाला चैप्टर जो था वो पढ़ रहे थे हम। हाँ, वॉइस मुझे बस एक चीज कंफर्म कर दो कि हम मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन दोनों दिख रही है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चा। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, तो सेकेंड चैप्टर में हमने पहला पढ़ लिया था और सेकेंड में हम पढ़ रहे थे सेकेंड वाला। ठीक, तो जैसे कि आपको पता है जो हमारा वो चल रहा था टॉपिक, वो किसके बारे में चल रहा था? वो बहुपद के बारे में चल रहा था कि बहुपद आपका क्या होता है। ठीक, तो बहुपद क्या होता है, कैसे हम उसको पहचानते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे शून्यक के बारे में कि शून्यक क्या होता है। एक सेकेंड बच्चा। बच्चा, आप लोगों के पास ऐसा कोई मैसेज आया था रिकॉर्डिंग ऑन होने का? एक सेकेंड बच्चे, आपकी मीटिंग अभी भी रिकॉर्ड नहीं हो रही। बच्चे बस एक सेकेंड वेट करेंगे, मेरे साइड से दिख नहीं रही है कि तुम्हारे में मैसेज रिकॉर्डिंग का आया था। तुम्हारी मीटिंग अभी रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो एक सेकेंड वेट कर लेंगे बच्चे, बस स्टार्ट करते हैं। बच्चा एक सेकेंड वेट करेंगे। This call is now being recorded. ओके बच्चे, बात करते हैं आगे। तो आगे हम क्या पढ़ रहे थे? हम बहुपद के बारे में बात कर रहे थे। तो बहुपद में आज हम शून्यक के बारे में बात करेंगे कि शून्यक आपका क्या होता है। तो शून्यक की बात करें बच्चे कि शून्यक को जब हमें क्या करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है कि शून्यक है या नहीं है, या शून्यक निकालना पड़ता है। इन दोनों चीजों की ही बात करेंगे। बच्चा आपका आज माइक ऑफ होगा, तो आपको जो भी पूछना होगा तो आप नॉर्मली मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे बात करते हैं बच्चे। जब हमें क्या करना है, शून्यक का पता करना है कि शून्यक है या फिर नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या दिया जाएगा? एक्स का कोई मान दिया जाएगा। ठीक, तो जब हमें क्या पता करना बच्चा, हमें सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि एक्स इस वाले व्यंजक का या इस वाले बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं बच्चे, जो x का मान हमें दिया गया है उसको हम क्या करते हैं, इस दिए हुए बहुपद में रख देते हैं। ठीक, ये वाला बहुपद क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में हमें x का मान दिया गया है, प्रश्न में हमें x का मान दिया गया है, उसमें उसे हम बहुपद में रख देंगे।
तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 1/3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा धन का 1। तो ये गुणा में है, ये भाग में है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, कट जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा -1 और ये आपका क्या हो जाएगा +1। दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0। ठीक है, एक ही संख्या है, अलग अलग चिन्ह किए तो क्या हो जाएगा। तो बच्चे जब हम क्या करते हैं, x का मान किसी बहुपद में रखते हैं और वो आपका क्या आ जाता है, उसको हल करने पर वो 0 आता है। ठीक है, इस पूरे बहुपद का मान जब हम हल करते हैं, इसका जो हल है वो 0 आ जाए तो हम क्या कहते हैं कि ये दिया गया x का मान एक शून्यक है। दोबारा बता रही हूँ बच्चा, जब भी आपसे कहा जाए कि सत्यापित करो कि दी गई संख्या जो है या दिया गया x का मान इस वाले बहुपद का शून्यक है कि नहीं, तो हमें क्या करना होता है कि जो हमें x का मान दिया गया है उसको हम इस वाले बहुपद में रख देते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करेंगे, इस वाले बहुपद में रखेंगे और इस बहुपद को हल करने के बाद पूरा बहुपद 0 के बराबर हो जाता है, वो तो क्या होता है बच्चा, तो आपको इस तरह के जो भी ये रहेगा x का मान रहेगा उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, उसको हम कहते हैं कि ये दिया गया मान इसका इस व्यंजक का शून्यक होगा। ओके बच्चा, हाँ ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि दूसरे क्वेश्चन में भी वही पता करना हमें कि ये शून्यक होगा कि नहीं। बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज करा है आपने। तो यहाँ पर अगर हमें क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है जैसे कि 5x - पाई, और इस हमें कहाँ देखना है कि x बराबर 4/5 इसका शून्यक है कि नहीं। तो हमें जो भी शून्यक, जो भी x का मान शून्यक प्रूफ करना होता है, शून्यक सत्यापित करना होता है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर ये वाला मान रख देंगे। ठीक है, इस वाले व्यंजक में, इस वाले बहुपद में x की जगह पर हम 4/5 रख देते हैं। तो ये देखो गुणा में, ये भाग में क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4 - पाई। ठीक है, पाई की अगर आपको वैल्यू पता हो बच्चा, तो अगर हम इसे संख्या में भी रखेंगे तो 22/7 या फिर 3.14 होती है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 -3/14। ठीक है, तो अब हम अगर इसमें से घटाएंगे भी ये संख्या तो 0 के बराबर तो आएगी नहीं। कितना आएगा बच्चा, ये आएगा 0.86। तो 0 तो नहीं आ रहा ना बच्चा। तो जब इस वाले व्यंजक का मान x की वैल्यू पे, x के 4/5 पे 0 नहीं आता, तो हम क्या कहेंगे कि x बराबर 4/5 आपका शून्यक नहीं है। ठीक है, क्या कहेंगे कि 4/5 शून्यक नहीं है। समझ आया बच्चा, जब भी हमें शून्यक सत्यापित करना है या पता करना है कि दिया गया x का मान शून्यक है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, इस व्यंजक में रख देते हैं और अगर व्यंजक को हल करने पे, इस बहुपद को हल करने पर 0 आ रहा है तो वो शून्यक होगा। ठीक है, और अगर 0 नहीं आ रहा है इस वाले क्वेश्चन की तरह तो वो शून्यक नहीं होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। आगे अगर हम बात करें बच्चा, तो इस वाले क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि x² -1 में हमें 2 वैल्यू दी गई हैं जिसपे हमें चेक करना। सबसे पहले हम 1 रख के देखते हैं। तो x की जगह पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर -1। तो 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है, क्योंकि स्क्वायर या वर्ग हम कैसे निकालते हैं, 1 गुणा 1। तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 -1, 1 में से 1 जाएगा, कितना आ गया, 0 आ गया। और अगर हमारे पूरे के पूरे जो आपका बहुपद है वो 0 आ गया उसका मान, तो आप क्या कहोगे कि x बराबर 1 जो है वो आपका इस वाले बहुपद का शून्यक होगा। ओके, सेम अगर हम -1 रख के देखते बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाता, -1 का स्क्वायर और -1। ठीक है, और जब हम -1 का स्क्वायर करते तो क्या हो जाता, -1 गुणा -1। तो ये जो माइनस है, ऋण है, ऋण को काट देगा, धन हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया बच्चा,
हाँ, यहाँ पर नहीं था तो वो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये आपका क्या हो जाएगा 1। तो जब 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो 1 है और जो -1 है वो दोनों ही x² -1 के शून्यक है। ठीक है बच्चा, तो ऐसे ही हमें सब में क्या करना है, पता करना है। यहाँ पर मैं आपको ये वाला क्वेश्चन और बता देती हूँ, फिर हम आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे। कोई और पूछना है आप देख लो, इसमें जो भी क्वेश्चन आपका होगे वो मैं बता दूँ। ठीक, 3 मैंने बता दिए। अब जो बचा हुआ क्वेश्चन है तीसरे वाले में, वो आप जल्दी से बताओ कौन सा आपको डिफिकल्ट लग रहा है, वो बता दो जल्दी जल्दी बच्चे। ये इतने सारे क्वेश्चन बचे हैं, इनमें से आपको कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, जो आप पूछना चाह रहे हो वो बता दो। ये वाला पूछना चाह रहे हो, ये वाला बता देते हैं। ठीक है, ये वाला बता देते हैं। देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर जहां भी कॉमा लगा है ना बच्चा, वहां पर आपको 2 शून्यक चेक करना है। ठीक है, 6 वाला भी बता देते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं 7 में, फिर 6 वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चा हमें इस वाले को भी चेक करना है और इस वाले को भी चेक करना है। तो पहले वाले को चेक करते हैं सबसे पहले। तो पहले वाले में हम क्या करेंगे बच्चा, x की जगह पर -1/√3 का स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, और -1 तो पहले से था। अब मैं आपको रूट का स्क्वायर करना बताती हूँ। देखो, जब हमारा किसी भी भिन्न का स्क्वायर होता है बच्चा, तो इसका मतलब होता है अंश का भी स्क्वायर होगा, या अंश का भी वर्ग करना है और हर का भी वर्ग करना है। तो आपका क्या हो जाएगा, ऊपर अंश का करोगे तो -1 और -1 2 बार आएगा, और √3 का करोगे तो √3 भी 2 बार आएगा। ठीक, अब हमने आपको बताया था कि जब वर्गमूल होते हैं या सेम का गुणा होता है, यहाँ पर वर्गमूलों का गुणा होता है, तो हम उसको एक ही वर्गमूल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 और 3। ठीक, 2 बार आ गया, तो यहाँ पर क्या है 2 है। अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर 3 और 3 2 बार आ रहा है, यहाँ पर 2 लिखा है। तो जब वर्गमूल के अंदर 2 बार एक संख्या आती है तो वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, जब किसी भी वर्गमूल का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, तो इस केस में भी आप क्या कहेंगे कि जो 3 है ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण का गुणा करोगे, एक ऋण का तो धन हो जाएगा, और वर्गमूल का स्क्वायर करेंगे तो वर्गमूल हट जाएगा किससे, 2 पावर से। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 3 गुणा 1/3 और -1। ये वाला 3 इससे कट जाएगा तो क्या है 1 - 1, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अगर आंसर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि ये वाली संख्या आपका शून्यक है। दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, ये वाला चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। क्या होगा बच्चा, x की जगह पर हम रखेंगे 2/√3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, 2 का स्क्वायर करोगे 4, और इसका स्क्वायर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वर्गमूल का जब स्क्वायर करते हैं तो वर्गमूल क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 से 3 कट गया, ये गुणा में था ये भाग में था, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या बचेगा 4 - 1। कितना आया बच्चा, ये आपका आ गया 3। ठीक है, तो अगर ये 3 आ गया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है 0 के बराबर नहीं आया, और अगर 0 नहीं आया तो इसका ये मतलब हुआ कि 2/√3 आपका शून्यक नहीं है, क्योंकि ये रखने के बाद शून्य नहीं आ रहा है, इसलिए शून्यक नहीं होगा। चलो, बाकी बच्चों ने 6 पूछा था, 6 बता देते हैं। यहाँ पर भी हमें यही करना है बच्चा, जो x है, x की जगह पर हमें क्या रखना है, x की जगह पर हमें -m/l रखना है। ठीक है, अब l और l एक गुणा में ही, एक किसमें है, बटे में कट जाएगा, संख्या की तरह ट्रीट कर लो। ठीक है, जैसे अगर 2 यहाँ होता और बटे में 2 होता, 2 और 2 कट जाता है ना, तो सेम और सेम लेटर भी कट जाते हैं, तो l से l कट जाएगा। यहाँ से आप देखोगे तो क्या आ जाएगा आपका बच्चा, -m और +m। जैसे अभी हम क्या करते थे, एक धन का 1 होता था, धन के 1 में से ऋण का 1 जाएगा, 0 बचता था। वैसे ही यहाँ पे एक धन का m है और दूसरा ऋण का m है, तो m में से m जाएगा, क्या बचेगा,
जीरो बचेगा। तो जब यहाँ पर जीरो आ गया तो हम क्या कहेंगे कि -m/l एक शून्यक है। ओके, इतना समझ आ गया बच्चा? आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई और क्वेश्चन तो नहीं पूछना है, वरना हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सबको सॉर्ट है इतना? चलो आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। चौथे वाले क्वेश्चन में, चौथा वाला क्वेश्चन भी बहुत हद तक ऐसा सा ही है। यहाँ पर हमें क्या पता करना है? शून्यक पता करना। तो शून्यक की परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं ना बच्चा। ऐसा x का मान जिसे रखने पर आपका क्या हो जाए, जिसे रखने पर आपका पूरा व्यंजक या फिर हम कहें बहुपद वो किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करना है? अब हमें उल्टा करना। अब हमें वो x का मान निकालना है जो कि आपके बहुपद को जीरो कर दे। ठीक है, तो अभी हम पहले हम चेक कर रहे थे कि आपका शून्यक है कि नहीं। अब हमें शून्यक ही निकालना है। तो ये तो आपका बहुत आसान हो जाएगा। क्या हमने देखा? x का वो मान जिससे आपका पूरा जो बहुपद है वो जीरो के बराबर हो जाए। तो हम इसको जीरो के बराबर रख लेते हैं पहले। ठीक, जब भी हमें शून्यक निकालना है बच्चा, तो जो बहुपद हमें दिया गया है उसको हम रख लेते हैं जीरो के बराबर। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? इसको जीरो के बराबर रख लो और ये इस तरफ जाएगा। कुछ रूल मैं आपको बता देती हूँ बच्चा कि जब हमें किसी भी संख्या को बराबर के एक से दूसरे तरफ भेजना है, जैसे दाएं से बाएं तरफ या बाएं से दाएं, कोई भी एक तरफ से जब दूसरी तरफ भेजना है, तो कोई भी संख्या जो जोड़ में होती है दाएं तरफ, वो बाएं तरफ जाके किस में हो जाती है? ऋण में हो जाती है। उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो अगर इस तरफ ऋण में होगी तो इस तरफ क्या हो जाएगी बच्चा? धन में हो जाएगी। बच्चे आपको कुछ पूछना है आप मैसेज कर सकते हो। तो और यहाँ पर अगर गुणा में होगी तो यहाँ पर किस में हो जाती है? भाग में। और अगर इस तरफ भाग में होती है तो दूसरे तरफ गुणा में हो जाती है। गुणा और भाग एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। जोड़ और घटाव विपरीत होते हैं। तो जब भी कोई संख्या दाएं से बाएं तरफ जाती है तो उसका चिन्ह विपरीत चिन्ह में बदल जाता है। अब यहाँ पे देखो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए x की वैल्यू, x का मान। तो हम दाईं तरफ क्या करेंगे? सिर्फ x को छोड़ेंगे और सारे के सारे जो भी संख्याएं होंगी उनको बाएं तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या संख्या है? 5 है। तो इस तरफ जो 5 है वो, हाँ बच्चा कुछ डाउट है? दूसरे तरफ जाएगा तो ये धन का था, दूसरे तरफ जाएगा किसका हो जाएगा बच्चा? ऋण का हो जाएगा। तो x का मान आ गया और ये x का मान ही आपका क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। क्योंकि अगर हम इस वाले इक्वेशन में -5 रख देंगे तो पूरा जो आपका व्यंजक है, पूरा जो आपका बहुपद है वो जीरो के बराबर हो जाएगा और यही शून्य की परिभाषा होती है। ओके, चलो दूसरे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला भी वैसे ही है। हाँ, एक बार और बता देते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं पर बता देते हैं। सबसे पहले क्या करना है? जब हमें शून्यक निकालना है तो हम पूरे बहुपद को क्या करते हैं? जीरो के बराबर रख देते हैं। ठीक है, क्योंकि परिभाषा भी यही है, x की वो वैल्यू जो पूरे व्यंजक को जीरो के बराबर कर दे। तो हमने जीरो के बराबर कर दिया, अब हमें x की वैल्यू निकालनी। तो जब हमने यहाँ पर जो संख्या देखी, एक तरफ हमें क्या छोड़ना है? सिर्फ x छोड़ना है। जो बची हुई संख्याएं होंगी उनको हम दूसरे तरफ भेज देंगे। तो यहाँ पे देखो एक ही संख्या है जो कि किसकी है? ऋण की 5। जब हमने आपको बताया था कि जब ये बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगी तो इसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये ऋण की है बच्चा, तो दूसरे तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी? धन की हो जाएगी। और x का मान आ गया, x बराबर कितना? प्लस का 5। तो इसका जो शून्यक है वो क्या हो जाएगा? धन का 5। समझ आया बच्चा? ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, दूसरा वाला 2x + 5। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है? शून्यक निकालने के लिए इसे जीरो के बराबर रख देना, रख दिया। अब हमें
एक तरफ सिर्फ x बचाना है, बाकी सब दूसरे तरफ भेज देना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ ये वाला 5 सबसे पहले भेजेंगे। पहले हमें क्या करना पड़ता है, पद को दूसरी तरफ भेजना पड़ता है, मतलब जो धन और ऋण के साथ है उसको पहले भेजेंगे। तो यहाँ धन का है, दूसरे तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें सिर्फ x चाहिए ना, x का मान चाहिए। अभी यहाँ पर तो 2x आ रहा है, तो x का ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को भी दूसरी तरफ भेज देंगे। अब यहाँ पे देखो जो 2 है, अगर 2x लिखा है तो इसका मतलब क्या है, 2 का गुणा है x, ठीक। और जब ये बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो यहाँ देखो गुणा का क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो -5/2 इसका आंसर आएगा। हाँ बच्चा, आप लोग हैंड रेज करो, कुछ पूछना है आपको मैसेज कर लो आप। अब यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ इस वाले क्वेश्चन में भी यही है कि इसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, फिर ये 2 को दूसरे तरफ भेजेंगे, ऋण का है, किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा, ठीक। और अभी ये 3x आया, हमें तो x का मान चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, 3 को भी दूसरे साइड भेज देंगे, तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। हाँ देखो ये वाला मैं दोबारा समझा देती हूँ। कौन सा वाला बच्चे, कौन सा वाला दोबारा समझाना है, ये वाला मैं बता देती हूँ जो हम अभी बता रहे थे कि 3x और -2, ठीक। शून्यक निकालना है तो सबसे पहले पूरे व्यंजक को 0 के बराबर कर देते हैं। फिर हम क्या करेंगे बच्चा, फिर हम इस वाले 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये ऋण का है, दूसरे तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, धन का 2 हो गया। धन हम लगाए ना लगाए एक ही बात होती है। अब हमें x का मान चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को भी दूसरे साइड भेजना चाहिए। हाँ बता देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x को भी मतलब 3 को भी दूसरे तरफ भेजेंगे। यहाँ जो 3 है वो किस में, गुणा में, तो दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा, भाग में हो जाएगा। तो 3 यहाँ पर क्या जाएगा, भाग में जाएगा, और x का मान जो है वो कितना हो गया, 2/3, ओके। तो ये जो 2/3 है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, एक सेकंड नीचे, आगे वाला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या है बच्चा, ax, इसका हमें क्या निकालना है, शून्य निकालना है, तो किसके बराबर हो जाएगा, ये 0 के बराबर, ठीक है। तो ये जो आपका बहुपद है सबसे पहले हम इसे 0 के बराबर करेंगे। अब कोई धन और ऋण तो है नहीं, सिर्फ यहाँ पर गुणा है, तो अगर ये जो ए है इसको हम क्या मानते हैं बच्चा, ये आपकी संख्या दी गई है कि a कोई संख्या है, तो ये क्या करेगी बच्चा, जब दूसरे तरफ जाएगी तो यहाँ गुणा में, यहाँ जाएगी तो किस में हो जाएगी, भाग में हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए बच्चे, आपको याद होना चाहिए, 0 में किसी भी संख्या से जब हम भाग देते हैं तो 0 ही आता है। सेम जब हम 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तब भी 0 ही आता है, ठीक है। तो हम जब यहाँ एक संख्या a से भाग दे रहे हैं 0 में तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर जो आपका शून्यक है वो क्या आया, 0 आया, ठीक है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, cx + d, ठीक। सबसे पहले हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, रख लिया। अब यहाँ पर पहले धन वाले पद को दूसरे तरफ भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, cx, ये धन का था, दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। अब हमें तो सिर्फ x का मान चाहिए, तो क्या करेंगे, c को भी दूसरी तरफ भेज देंगे। यहाँ जो c है वो किस में है, गुणा में, तो दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा बच्चा, भाग में हो जाएगा। तो इसका जो शून्यक है वो क्या आया, -d/c, ठीक है। इतना समझ आया बच्चा सबको, यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत है तो पूछ लो, वरना फिर 2.3 की ओर बढ़। सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चा, यहाँ तक हो गया। 6 वाला बता देते हैं। देखो बच्चा क्या था, ये ax/0, मतलब ax बराबर हमने 0 रख लिया, ठीक। अब a जो है यहाँ पर कोई संख्या दी गई है, ठीक है। संख्या जैसे 2 3 4 5 होता है ना, यहाँ पर एक कॉमन सी संख्या दी गई है a,
ठीक, तो ये गुणा में था, यहाँ जाएगा किस में हो जाएगा, भाग में। और जब भी हम किसी भी संख्या से 0 में भाग करते तो 0 ही आता है, तो x का मान कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर जो शून्य का आया वो कितना आया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे वाले एक्सरसाइज की बात करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चा किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं शेषफल प्रमेय की। ठीक है, ये चीज आपको आने से पहले, इस एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शेषफल प्रमेय क्या होती है। नहीं, मेरी वॉइस में कोई दिक्कत आ रही है बच्चा, मेरी वॉइस क्लियर नहीं है बच्चा, बच्चा मेरी वॉइस क्लियर है? ओके ओके, चल ठीक है। तो ये वाला एक्सरसाइज जो है बच्चा वो किस पे बेस्ड ऑन है, शेषफल प्रमेय पे। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है बच्चा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी आपको एक व्यंजक दिया गया है, ठीक है, जिस भी भाजक से, भाजक मतलब जिससे हमें भाग देना, जिस भी भाजक से हमें भाग देना है, इसको हम क्या करते हैं, 0 के बराबर रख के क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। ठीक है, और x का मान रख के, x वाले जो भी x का मान आएगा उसको हम इस बहुपद में रख के, जो भी मान आएगा उसको शेषफल कहते हैं। मैं रिपीट करती हूँ बच्चा, शेषफल प्रमेय के अनुसार जो आपका भाजक होता है, जिससे हमें भाग देना होता है, उसको हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख के x का मान निकाल के किस में रख सकते हैं, इस भाज्य में रखेंगे। तो जो भी आपका आंसर आएगा, जो भी आपका इस वाले का हल करने के बाद उत्तर आएगा, वो आपका क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। जैसे अभी हम शून्यक में करते थे बच्चा, ऐसा ही यहाँ पर करना है। यहाँ पर जो भी आपको भाजक दिया जाएगा उससे हम क्या करेंगे बच्चा, सबसे पहले इससे हम x का मान निकालेंगे और फिर उसको इस वाले बहुपद में रख देंगे। जो भी आंसर आएगा वो आपका शेषफल कहलाता है। ये तो आपकी शेषफल प्रमेय हो गई। अब हम आपको पहला वाला क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ठीक, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने पहले हल किया कि जो आपका भाजक था, भाजक क्या था, x + 1। भाजक का मतलब समझते हो, जिससे हमें भाग देना। तो जो आपका x + 1 था बच्चा, उसको हमने किसके बराबर रखा, 0 के बराबर रखा। बच्चा बाकी बच्चों को भी मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही? ओके बच्चों, दिख रही है तो आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, तो बच्चे बाकियों को तो दिख रही है, आप अपना नेटवर्क चेक कर लो। हाँ, क्या बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने इस भाजक को लिया, 0 के बराबर रखा, यहाँ से x का एक मान निकाल लिया। अब x का मान हम किस में रखेंगे बच्चा, x का मान रखेंगे हम इस वाले व्यंजक में या इस वाले बहुपद में। ओके, तो x का क्या है बच्चा, -1 है, तो -1 हम जहां जहां x आ रहा है वहां वहां रख देंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 -1 और ये आपका 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, -1 का क्यूब, इसका मतलब क्या होता है बच्चा, कि -1 का, ओके बच्चे आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं करवा रही हूँ बच्चे। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, -1 का 3 बार गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ऋण है वो कितने बार आ रहा है बच्चा, वो ऋण आपका 3 बार आ रहा है। 3 आपकी विषम संख्या है, तो जब विषम संख्या बार ऋण आता है तो उत्तर किस में आता है, माइनस में। ये हमने पढ़ा था ना बच्चा, ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -1, और हम जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो जब 2 बार ऋण आता है तो ये ऋण ऋण क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 × 1। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बच्चा, ये वाला धन, ये वाला ऋण, ये वाला धन, दोनों क्या होंगे, गुणा हो जाएंगे, और धन ऋण का गुणा होता है तो क्या बचता है, ऋण बचता है। तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा, और ये कितना बचा, धन। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा, -1
और इसका गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, ये धन है बच्चा, ये 3 हो जाएगा, ये -3 और ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, धन धन वाले जोड़ दो, कितना हो जाएगा 4, और ऋण ऋण वाले जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4, तो 4 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 0। तो जब हमने इस वाली संख्या से जब हम भाग देंगे इस वाले व्यंजक में, तो आपका शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 0। समझ आया बच्चा? करना क्या है, जिस भी संख्या से, जिस भी व्यंजक से हमें भाग देना है, सबसे पहले उसे 0 के बराबर रखेंगे, x का मान निकालेंगे, और जो x का मान आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम दिए गए अपने बहुपद में रख देंगे और हल करके निकालेंगे, जो भी आएगा वो आपका शेषफल कहलाएगा। ओके, अब आप लोग जल्दी से करो इस वाले का, इस वाले क्वेश्चन का करो। x का जो अब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, इसमें तो आपको कुछ करना भी नहीं है, x के बराबर 0 रखोगे तो x क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो पूरे क्वेश्चन में आप x की जगह पे 0 रख दो और मुझे बताओ कि आपका शेषफल कितना आएगा। जल्दी से ट्राई करो बच्चा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करो जल्दी से। ओके, 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 सबको आंसर देना बच्चा। ओके, वेरी गुड। मतलब समझ आ रहा है आपको कि क्या करना है। सबसे पहले जिस भी संख्या से हमें भाग करना है उसको हम किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। ठीक, तो x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। हमें आगे सॉल्व भी नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारा व्यंजक ही आपका क्या था, मतलब जो आपका भाजक ही था वही x था और कुछ था ही नहीं। तो x बराबर सीधा 0 आ गया, वरना अगर किसी भी प्रश्न में देखो तो हमें x का मान निकालना पड़ता है। अब जहां जहां x आ रहा है आपके बहुपद में, उसकी जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। 0 का क्यों करोगे 0, और यहाँ पर भी 0, ये भी 0 आ जाएगा और +1, तो ये आप क्या कर लेंगे, हल करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका आ गया 1। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से बताओ कि कौन सा पूछना है। तीसरे में 3 में से एक मैं बता दूंगी आपको, जो भी डिफिकल्ट लग रहा है फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताओ बच्चा, तीनों में से कौन सा पूछना है। ये 3 दिए गए हैं, एक क्वेश्चन में बता देती हूँ, तो आप जल्दी से बताओ कौन सा पूछना है। चौथा तो हल ही नहीं करना बच्चा, सीधा पाई पाई रख के छोड़ दो, पूरा हल नहीं करना। चलो फोर्थ वाला बता देते हैं। फोर्थ वाले में बच्चे आपको हल भी नहीं करना, वैसे आप कर सकते हो। पाई का जो मान होता है वो होता है 22/7। ठीक है, पाई आप हल भी कर सकते हो 22/7। तीसरा तो बता ही दिया ना बच्चा, एक्स, अभी यही तो कर रहे थे हम। ठीक है, 22/7, लेकिन आपको उतना करना ही नहीं, आप इसकी जगह पर पाई ही रख के छोड़ दो क्योंकि क्वेश्चन में पाई दिया गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा, इसको पूरा सॉल्व भी नहीं करना क्योंकि सॉल्व होएगा ही नहीं वो। तो x की जगह पे पाई रखना है माइनस का। सबसे पहले इसको क्या करना है, इसको हमें करना है 0 के बराबर। तो x के बराबर क्या आ जाएगा, -5। जहां जहां x आ रहा है इस व्यंजक में क्या रख देंगे, -5। तो यहाँ पर एक सेकेंड बच्चा, क्या आ जाएगा, -π³ और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और -π का स्क्वायर और 3π और +1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऋण को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो आपका क्या बचता है, ऋण ही बचता है ना। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ये π³ और यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब हम 2 बार गुणा करते हैं माइनस का तो माइनस माइनस कट जाता है, ये क्या आ जाएगा, धन का 3π² और यहाँ पर ये ऋण का है ना बच्चा, तो ये आपका ऋण का है, ये धन का है। तो यहाँ पर जब आप गुणा करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, धन और ऋण ऋण हो जाएगा। ओके, तो ऋण का 3π और +1। बस आपको इसको आगे सॉल्व भी नहीं करना, यही आपका आंसर है। ओके, इतना समझ आ गया बच्चा। आगे बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, बाकी भी ऐसे ही सॉल्व करना है। यहाँ हम x बराबर 1/2 रख के पूरे क्वेश्चन में जो आपका आगे आएगा वो आपका क्या बच जाएगा, वो आपका आ जाएगा आंसर शेषफल का।
ठीक, तो इसमें भी यही करना है, 5/2x है, इसको 0 के बराबर रख देंगे, 5 उस तरफ जाएगा तो -5, और x बराबर क्या आ जाएगा, -5/2। तो आप इसको इस वाले व्यंजक में रख दोगे और जो बचेगा वो शेषफल हो जाएगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड बच्चा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x³ -2x² + 6x और a, इसका हमें भाग निकालना है जब हमारा भाग देने के लिए जो भाजक है वो कितना है, x - 1 है। तो जो भी भाजक है उसे हम क्या करेंगे, 0 के बराबर रख देंगे, 0 है बच्चा ये, और फिर हम इससे x की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ a है, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा a। ठीक है, इतना समझ आया कि आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a है, फिर यहाँ 0 है, या धन माइनस का दूसरे तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा। अब ये जो x है बच्चा, x की वैल्यू ये आ गई है, तो हम क्या करेंगे, भागफल निकालने के लिए जहां जहां x आ रहा है आपको a का वहां वहां पर रिप्लेसमेंट कर देंगे, a रख देंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, जब भी किसी भी संख्याओं का गुणा होता है, ठीक है, जब दो संख्याओं का गुणा होता है और उन पर क्या होती है, संख्या पर घात होती है। ठीक है, जो आपकी संख्या ऋण का है, ऋण नहीं है बच्चा, धन ही तो है सब, बाकी यही था, मैंने ये तो दिया था ना यहाँ पे, ये उस तरफ गया, धन का हो गया बस, बाकी तो कहीं माइनस ये नहीं लिखा मैंने। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे, जो आपकी पावर होती है किसी भी नंबर का जब गुणा होता है, जिनमें पावर हो तो पावर जुड़ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर a का, जिस पर एक पावर है, गुणा करेंगे किसका, 2 का, तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर 5 पे 2 पावर है और यहाँ पर 5 पे 3 पावर है, अगर सेम संख्याओं का गुणा हो रहा है जिन पर घात है तो उनकी घात क्या हो जाती है बच्चा, जुड़ जाती है। ठीक, लेकिन इसके लिए रूल क्या होना चाहिए कि नीचे दिया गया नंबर एक समान होना चाहिए, तभी जोड़ेंगी, वरना नहीं जोड़ते। तो यहाँ पे देखो, और दूसरा कि दोनों किस में होना चाहिए, गुणा में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पर a²। यहाँ पे देखो बच्चा, ये 6x है और 1x a उसमें से घट रहा है, ये 6a है, उसमें से हमें 1 घटाना है। मैं रिपीट करता हूँ बच्चा, मान लो आपके पास 6 मैंगो है, ठीक, उसमें से 1 मैंगो आपने किसी को दे दिया, कितना बचा आपके पास, 5 मैंगो ना। तो इसका मतलब है जब आपके पास चर सेम हो, चर मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर a जो है वो चर है, अगर किसी में भी आपके चर सेम है तो वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो 6x में से मतलब 6a में से a ठीक है, ये आपका 1 घटा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5a बचेगा। ठीक, 6 में से 1 गया तो आपका क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा हल करने को बचा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो a³ और ये आपका जुड़ के क्या हो जाएंगे, a³ और ये आपका 5a। अब देखो बच्चा, यहाँ पर वही आ गया ना, जब 1 होता था और ऋण का 1 होता था तो घट के 0 हो जाते हैं ना। यहाँ भी ये क्या है, धन का है, ये ऋण का है, देखो सेम सी संख्या है, इसकी जगह पे 1 हो, 4 हो, 5 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सेम संख्या एक धन की है और एक ऋण की है तो ये घट के क्या बचता है, 0 बचता है। 0 + 5a कितना बचेगा, 5a बचेगा। समझ आया बच्चा? तो इस वाले क्वेश्चन का जो शेषफल है वो कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा, नहीं 5 हो जाएगा बच्चा। इस वाले क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है बच्चे? जल्दी से आंसर करो बच्चा, यहां तक समझ आ गया, फिर आगे बताते। ठीक है, ओके, चलो अब एक चीज और हम बताते हैं। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया शेषफल प्रमेय के बारे में। तो शेषफल प्रमेय बच्चा 2 काम आती है। क्या? पहला तो काम आती है कि जब हमें किसी भी किससे, बहुपद से शेषफल निकालना। दूसरा हमारे काम आती है गुणनखंड पता करने के।
कोई भी व्यंजक जो है वो गुणनखंड है या नहीं है। अगर हमें ये इस तरह से दो बहुपद दिए गए हैं, हाँ जितना हो जाए बच्चा, तो ये आपका दो बहुपद दिए गए हैं जिसमें से हमने पूछा कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तब भी हम किसका यूज करते हैं बच्चे, शेषफल प्रमेय का यूज करते हैं, पर थोड़े अलग तरीके से। क्या वो अलग तरीका है, इस बारे में बात कर लेते हैं बच्चे। जब हम बात करते हैं कि गुणनखंड कैसे पता करेंगे कि गुणनखंड है कि नहीं, तो हम क्या करते हैं, जो जिस भी संख्या का हमें पता करना है कि गुणनखंड है या नहीं, उसको हम लिखेंगे 0 के बराबर। ठीक, हमें क्या पता करना है, इसकी जांच करनी है ना, ये गुणनखंड है कि नहीं। इससे हम क्या करते हैं, इससे हम निकाल लेते हैं x का मान। तो क्या हो जाएगा, -7/3, ये x आ गया। अब अगर हम इस वाले व्यंजक में, इस वाले बहुपद में से रखेंगे और 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर इस वाले पद में, इस वाले बहुपद में हम x का मान रखेंगे और हमारा अगर ये जो पूरा व्यंजक है, ये जो बहुपद है वो 0 के बराबर हो गया तो गुणनखंड है, और 0 के बराबर नहीं हुआ तो गुणनखंड नहीं है। मैं दोबारा समझाती हूँ बच्चा। शेषफल प्रमेय का एक और उपयोग होता है, वो क्या उपयोग है, ये पता करने के लिए कि कोई भी जो बहुपद दिया गया है वो आपका गुणनखंड है या नहीं है। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, जिसका भी हमें पता करना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं, उसको 0 के बराबर रख के x का मान निकाल लेते हैं। ठीक, फिर इस वाले x का मान हमें जिसमें पता करना है कि किस व्यंजक की बात करें, किस बहुपद की बात कर रहे हैं, उसमें हम ये x का मान रख देंगे। ठीक है, रख दिया। अब इसको हल कर लेंगे और ये हल करने पर आपका क्या आता है, अगर आपका 0 आता है तो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका शेषफल 0 आएगा तो आपका क्या होगा, तो आपका गुणनखंड होगा, और अगर शेषफल नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक, तो ये वाले 1 3 से तो 1 3 कट ही जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 7 और ये 7, ये 7 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 353। ये 3 का क्यूब होता है, ये गुणा करोगे इतना ही आएगा। यहाँ पर देखो बच्चा क्या आ जाएगा, 9, और यहाँ पर धन और ऋण का गुणा होगा, क्या बचेगा, ऋण, और ये आया 49/3। ठीक, वैसे भी हमें पता चल रहा है ये दोनों आपस में कटेंगे ही नहीं, दोनों ऋण ऋण के हैं, जुड़ेंगे, तो 0 तो वैसे भी नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इन दोनों का वो भी करके देख लेते हैं, इसको पूरा हल कर लेते हैं। तो 9 आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका लासा, और ये आ जाएगा 353, और यहाँ पर भाग दोगे 9 में से 3 का, कितना आएगा, 3, और 3 का गुणा हम किस में कर देते हैं, इसमें कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 27 और 144। ये दोनों ऋण ऋण के हैं, ऋण ऋण के हैं, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और जब हम जोड़ेंगे इन पे तो कितना आएगा, -490/9। क्या इस व्यंजक को, इस बहुपद को हल करने पे 0 आया, नहीं आया, 0 तो नहीं आया ना, ये तो 0 के बराबर नहीं है। तो अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये जो 7 + 3x था वो आपका क्या होगा ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये आपका जो आंसर है वो हो जाएगा कि नहीं है। इतना समझ आया बच्चा, ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कैलकुलेशन में, पर इतना नहीं है। आपको जिसकी भी जांच करनी है, जिसकी भी गुणनखंड होने ना होने की जांच करनी है, उससे x का मान निकालो और जिसमें करनी है उसमें रख दो। अगर वो 0 के बराबर आ रहा तो गुणनखंड है, और अगर 0 के बराबर नहीं आ रहा तो गुणनखंड नहीं। पता बच्चे, आपको पूरा सॉल्व भी नहीं करना, यहाँ से ही आपको देख के पता चल जाएगा कि दोनों जुड़ेंगे 0 के बराबर, तो वैसे भी नहीं हो सकते। तो आप बिना सॉल्व करे भी पहले यहाँ भी इस वाले स्टेज पे भी लिख सकते थे कि नहीं, क्योंकि उसने आंसर तो पूछा नहीं हमसे, हाँ या नहीं तो पूछा है ना, और इस वाले स्टेज पे ही हमें पता चल गया था कि 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। तो आप पूरा ना सॉल्व करके यहाँ भी लिख सकते कि नहीं है गुणनखंड। ओके, आगे बात करते हैं बच्चे। इसी तरह के अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जहां पर हमें पता करना है कि यहाँ पर ये गुणनखंड है कि नहीं। उसी चीज का यूज करेंगे बच्चे, हम यहाँ पर भी गुणनखंड प्रमेय का ही यूज करेंगे।
ठीक, तो गुणनखंड में आप सबको ही पता है, जो भी आपको पता करना, हमें यहाँ पर क्या पता करना है कि x प्लस 1 इन सबका गुणनखंड है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जिसका हमें पता करना है उसको 0 के बराबर रखेंगे। इससे हम क्या करेंगे, x का मान निकाल लेंगे। देखो ये धन का दूसरी तरफ जाएगा, ऋण का हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम जिस भी बहुपद में हमें चेक करना है, जिस भी बहुपद का गुणनखंड पता करना है, उसमें इसी x का मान रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, और ये आपका क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 और ये धन का 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्यूब है, क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार गुणा करना है। देखो ऋण जो है बच्चा कितने बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, मतलब विषम बार आ रहा है। तो अगर विषम बार आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि 1 में कितने बार भी 1 का गुणा करो तो 1 ही आता है। और यहाँ पर अगर हम करेंगे बच्चे तो -1 और -1, तो ये देखो ये 2 बार ऋण आ रहा है, क्या हो जाएगा, धन का बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया। यहाँ पर देखो बच्चा धन और ऋण एक साथ आ रहा है, दोनों का गुणा होगा, ऋण का हो जाएगा और ये धन का। देखो ये दोनों धन के हैं, धन धन का क्या हो जाएगा 2, और ये दोनों ऋण ऋण के हैं, ये भी ऋण के 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0। देखो 0 आ गया ना बच्चा। तो यहाँ पर अगर हमारा उत्तर 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे कि हाँ गुणनखंड है। ठीक है, इतना समझ आया बच्चा। ये वाला क्वेश्चन और बता देते हैं। यहाँ पे देखो बच्चा, यहाँ पर भी हमें यही करना, पता तो हमें वही करना कि x प्लस 1 गुणनखंड है कि नहीं। तो यहाँ से हमने x का मान तो पहले ही निकाला, क्या हो गया, -1 हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 जहां जहां भी x आ रहा है वहां पर रख देंगे। 2 प्लस √2x, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, ये ऋण है और ये आपका धन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर अभी हमने देखा कि -1 का क्यों क्या होता है, -1 ही होता है, अभी हमने करके दिखाया था आपको। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, धन का 1, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, सॉरी धन है ये, और यहाँ पर 2 का क्या हो जाएगा, -1, और ये ऋण का 2। अब यहाँ पे देखो बच्चा, जो गुणा हो रहा है वो ऋण और ऋण का गुणा हो रहा है, ये दोनों जोड़ दो, माइनस का 2, तो ऋण और ऋण का गुणा हो रहा है तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये धन हो जाएगा। तो धन का 2 और धन का √2 और ये आपका √2। ये देखो 2 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 0। और ये जो वर्गमूल होते हैं आपके बच्चा, तो हाँ गुणनखंड नहीं करना बच्चा, ये जो वर्गमूल होते हैं वो आपका कैसे x या y की तरह ट्रीट होते हैं। जैसे एक x में दूसरा x जोड़ो कितना बन जाता है, ऐसे ही जो आपके वर्गमूल होते हैं वो भी इसी तरह होते हैं कि एक वर्गमूल में या एक 2x में दूसरा 2x जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 2√2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, 2√2। 0 तो नहीं आया, और अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये आपका वर्गमूल नहीं, सॉरी ये आपका गुणनखंड नहीं। इतना समझ आया बच्चा। ये वाले क्वेश्चंस में भी ऐसे ही करना है। हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1, इसमें रख के देख लो, अगर 0 आता है तो हाँ है, और 0 नहीं आता है तो फिर नहीं है। सेम यहाँ पर रख के देखेंगे तो x बराबर -2 हो जाएगा, यहाँ पर रख के देखोगे 0 आएगा तो है और नहीं आएगा तो नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है कि x बराबर 3 आ जाएगा, और इन सब में आप रख के देख सकते हो कि 0 आ रहा है तो गुणनखंड है और नहीं आ रहा तो नहीं है। ठीक है, इस वाले ये वाले क्वेश्चन भी मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ, सॉल्व करके नहीं बता रही हूँ, पर तीसरा वाला क्वेश्चन एटलीस्ट बता देती हूँ, ऐसा सही ही है। यहाँ पे देखो बच्चा, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता करना है k का मान अगर x -1 गुणनखंड है। तो इस वाले क्वेश्चन में भी बच्चा हमें ऐसा ही करना है कि हम इसको क्या रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक, अब x का मान हम इसमें रख देंगे, क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, और ये आपका 1 और प्लस k, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। ठीक है, तो कितना आया बच्चा, 1 और k बराबर 0, तो 2 + k हो जाएगा,
और 0, तो k का मान कितना हो जाएगा बच्चा, -2। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना बच्चा, यहाँ पर सीधा सीधा दिया गया है कि x - 1 एक गुणनखंड है। तो अभी हमने देखा था गुणनखंड होने का क्या रूल था, सॉरी गुणनखंड होने का क्या रूल था, अगर हम x के बराबर 1 रख दें तो इस पूरे व्यंजक का या इस पूरे बहुपद का मान कितना आना चाहिए, 0। तभी तो पता करते थे, अगर ये 0 आएगा तो गुणनखंड है और नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं है। तो हमने यहाँ पर भी वही करा कि जब हम जब x की जगह पर 1 रख रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, इसका मान 0 होना चाहिए। ठीक, तो हमने पता कर लिया कि 2 का मान अगर -2 होगा तभी ये व्यंजक 0 हो सकता है। तो k का मान आपका क्या होना चाहिए, -2 होना चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन और बता देते हैं हम आपको, या फिर ये वाला बता देते हैं, इसमें 2k है। यहाँ पर ध्यान दो बच्चा, एक ये लास्ट क्वेश्चन है, बस ये वाला समझ लो फिर आप जा सकते हैं। यहाँ पे देखो बच्चे क्या है, kx² - 3k और +k। यहाँ से हमें पता तो था ही x का मान 1 है। जब हम x का मान 1 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो व्यंजक है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ है उसमें, ये क्या हो जाएगा k और ये क्या हो जाएगा 3 और ये क्या हो जाएगा k। देखो ये 1k है, ये 2k है, तो कितना हो जाएगा 2k, और ये माइनस का था उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो k बराबर क्या आ गया, 3/2। ठीक है, इस तरह आप ये वाले क्वेश्चन करोगे। तो बच्चा आज हम यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास से आपकी मतलब जो अगली क्लास है 1 हफ्ते तक आपकी छुट्टी रहेगी। उसके बाद आपकी क्लासेस अगले 8 तारीख से या 9 तारीख से, जब भी अगला मंगलवार होगा तो आपकी क्लासेस चलेगी। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है बच्चा, किसी को कोई डाउट है बच्चे तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज यहाँ तक ही रखें।